Hello students, good afternoon and welcome my science period. Today's we are going on fifth chapter, the food we eat. Okay. Then last period, I explained the introduction to this chapter and what will be the learning outcomes and nutrients in food. These are the two nutrients हमने यहाँ पे देखे हैं, दो पोषक तत्व हमने देखे हैं. फर्स्ट है फूड्स रिच इन प्रोटीन्स. ओके. देन सेकेंड इज अ फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. ओके. सो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है. आज हम देखने वाले हैं फूड्स रिच इन फैट्स. ओके. तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये दो पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे. दिस इज द न्यूट्रिएंट्स इन फूड, मतलब फूड से जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं उनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं. देन फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स मैंने आपको कल एक्सप्लेन करके बताया. उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स बताया. उसके बाद हमें देखना है फैट्स और विटामिन्स. ओके. और इनके बाद आप देख रहे हैं मिनरल्स और उसके बाद राफेज एंड वाटर. ओके. तो आज हम देखने वाले अभी फैट्स. तो चलिए फैट्स की तरफ चलते हैं. फूड्स रिच इन फैट्स मतलब फैट से जो भरपूर खाद्य पदार्थ होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं. फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन स्टार्च और शुगर. ओके. मतलब फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन स्टार्च और शुगर, मतलब हमें जो ऊर्जा मिलती है. ओके. फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन स्टार्च और शुगर. तो स्टार्च और शुगर से मोर देन जो एनर्जी है वो हमें फैट से मिलती है. ओके. जैसे हमने देखा था यहाँ पे स्टार्च एंड शुगर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके. स्टार्च और शुगर जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स के दो प्रकार है. इसी में से देखिए कि फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन स्टार्च और शुगर, मतलब स्टार्च और शुगर से मोर देन एनर्जी हमें फैट से मिलती है. ओके. ये भी फैक्ट है. फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन स्टार्च और शुगर. ओके. मतलब स्टार्च और शुगर से मोर देन एनर्जी हमें फैट से मिलती है. देन फूड लाइक बटर, मतलब फैट्स हमें जिससे मिल रहे हैं वैसा हम जिसको बोलते हैं कि फैट्स हम जिससे ले रहे हैं या फिर जिन खाद्य पदार्थों से हमें फैट्स मिलता है, लाइक दैट बटर. ओके. मक्खन, ऑयल, घी एंड नट्स. ओके. आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये नट्स है. ओके. यहाँ पे आपको बटर नजर आ रहा है. ओके. तो ये भी आप देख सकते हो. मतलब हमें सबसे ज्यादा जो फैट्स मिलते हैं, जो फैट्स हमें मिल रहे हैं फूड लाइक जिन खाद्य पदार्थों से हमें फैट मिल रहा है वो है बटर, ऑयल, घी एंड नट्स आर रिच इन फैट्स. मतलब सबसे ज्यादा जो फैट्स है वो इन्हीं में होते हैं. ओके. देन फैट्स कीप द बॉडी वार्म एंड गिव अस ट्वाइस अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय कार्बोहाइड्रेट्स. मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. ओके. मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा, स्टार्च और शुगर के द्वारा आपको जो एनर्जी मिल रही है उससे 2 गुना एनर्जी आपको फैट से मिलेगी. ओके. मतलब यहाँ फैट्स क्या कर रहा है, फैट्स आपकी बॉडी को वार्म कर रहा है, आपके बॉडी को गर्म कर रहा है. एंड गिव अस ट्वाइस अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय कार्बोहाइड्रेट्स. ओके. फैट्स आपकी बॉडी को गर्म कर रहा है, बॉडी को वार्म कर रहा है, कीप द बॉडी वार्म एंड to gives the carbohydrates energy like that contain starch and sugars. okay. स्टार्च और शुगर जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी जो आपको दे रहे हैं उससे 2 गुना एनर्जी आपको फैट से मिलेगी. ओके. उससे डबल एनर्जी आपको फैट से मिलेगी. देन फैट्स कीप द बॉडी वार्म, फैट्स आपके बॉडी को वार्म करता है एंड गिव अस ट्वाइस अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय कार्बोहाइड्रेट्स. और कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना अधिक एनर्जी जो होती है वो फैट आपको देता है. मतलब जब हम ये नट्स, ओके, लाइक दैट बटर, ऑयल, घी एंड नट्स, इनका सेवन हम अपने भोजन में करते हैं. ओके. अपने खाने में हम इनका यूज करते हैं तो आपको 2 गुना एनर्जी मिल जाती है. ओके. सो एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज. अभी यहाँ पे देखिए कि इनसे हमें जो एनर्जी मिली है, ओके, मतलब हमने जो कुछ भी लिया है, बटर लिया है, ऑयल लिया है, घी है, नट्स है, तो इनसे जो हमें एनर्जी मिली है एक्स्ट्रा फैट. ओके. जो फैट हमने लिया है, ओके,
जो फैट हमें मिला है, फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। इस फैट को बॉडी में स्टोर किया जाता है और फ्यूचर में उसका यूज होता है। आपने देखा होगा, मैंने इसके पहले एडेप्टेशंस इन एनिमल्स में आपको बताया था। ओके, एडेप्टेशंस इन एनिमल्स में आपको बताया था कि कैमल जो होता है ये रेगिस्तान में होता है। ओके, कैमल जो होता है वो डेजर्ट में होता है, जहाँ पे पानी और खाना टाइम पे नहीं मिलता है। तो ऊंट क्या करते हैं, उनके पास पहले जो फैट उन्होंने स्टोर किया था, उसी फैट्स का यूज वो जब उनको प्यास लगती है, जब उनको भूख लगती है, तब वो इस फैट्स का यूज करते हैं। मतलब फ्यूचर यूज के लिए वो फैट्स अपने हम्प में क्या है, स्टोर करके रखते हैं। ओके, ये मैंने आपको उस चैप्टर में भी बताया था, फिर से रिवाइज करके दे रहा हूँ। फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। तो फ्यूचर यूज के लिए बॉडी में फैट स्टोर होते हैं। ओके, फैट स्टोर करके रख सकते हैं। हाउएवर वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट। ओके, हाउएवर वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट, मतलब सब ज्यादा फैट भी नहीं होनी चाहिए। ओके, मतलब ज्यादा फैट भी हमें कमजोरी देगा। तो देखिए कि हाउएवर वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट, मतलब ज्यादातर फैट नहीं होना चाहिए। टू मच ऑफ फैट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी एज इट लीड्स टू डिसीज ऑफ द हार्ट एंड डायबिटीज। मतलब देखो कि फैट्स हमारे बॉडी में स्टोर हो रहा है। ओके, फैट्स क्या हो रहा है, जो हम खाना ले रहे हैं। ओके, मतलब फैट से भरा हुआ खाना अगर हम ले रहे हैं, तो फैट से भरा हुआ खाना लेने के बाद हमारे बॉडी में फैट स्टोर हो रहा है। ओके, हमारे बॉडी में फैट स्टोर हो रहा है, जिसका हम फ्यूचर में यूज भी कर सकते हैं। लेकिन ये फैट भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये वसा भी हमारे बॉडी में ज्यादा स्टोर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अगर फैट हमारे बॉडी में ज्यादा अगर स्टोर हो गया है, देन मच मोर देन अगर स्टोर हो गया है, तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। ओके, मतलब लिमिट में आपको फैट्स को अपने बॉडी में स्टोर करना है, ज्यादा भी नहीं लेना है। ओके, इनको ये जो आपको फूड रिच इन फैट्स बताए गए, लाइक दैट बटर, ऑयल, घी एंड नट्स, इनका अपने भोजन में ज्यादातर सेवन नहीं करना है। ओके, ज्यादातर अपने भोजन में इनको खाना नहीं है। मतलब ये लिमिट में होना चाहिए, एक प्रमाण होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि सबसे ज्यादा फैट्स हमारे बॉडी में स्टोर हो रहा है, और यही फैट्स आप फ्यूचर में यूज कर रहे हो, लेकिन आपके बॉडी को वो हार्मफुल है, आपके बॉडी को वो नुकसान पहुंचा रहा है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसीलिए आपको इसकी मात्रा जो है, ओके, मतलब ज्यादातर सेवन नहीं करना है, लिमिट में लेना है। और उसी के साथ साथ देखिए कि ये हार्मफुल होने के बाद आपको कौन सी डिसीज को आपको कौन सी डिसीज हो सकते हैं, तो वो है हार्ट और डायबिटीज। मतलब आपको दिल की बीमारी हो सकती है। ओके, मतलब सबसे ज्यादा फैट्स हम अगर ले रहे हैं, ओके, यही हम फैट से भरे हुए खाद्य पदार्थ ज्यादा अगर खा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आपको दिल की बीमारी हो सकती है। ओके, और उसी के साथ साथ डायबिटीज हो सकता है, मधुमेह हो सकता है। ओके, तो ये जो फैट से भरे हुए खाद्य पदार्थ होते हैं, ये हमें लिमिट में लेना चाहिए, प्रमाण में लेना चाहिए। ओके, तभी हम इनको अपने आहार में, ओके, मतलब प्रमाण होना चाहिए इनका खाने का, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ज्यादा अगर फैट्स आपकी बॉडी में स्टोर हो गया तो आप ही की बॉडी को हार्मफुल करेगा। ओके, और आप ही के बॉडी को डिसीजेस होंगे। ओके, तो ये ध्यान में रखना फूड रिच इन फैट्स में। ओके, उसके बाद देखिए हार्ट एंड डायबिटीज, फैट्स आर डाइजेस्टेड बाय द बॉडी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो फैट्स हम ले रहे, ओके, जो खाना हम खा रहे, फैट से भरा हुआ खाना जो खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट होने में लंबा समय लगता है। दिस इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू डाइजेस्टेड फैट्स इन अवर बॉडी। ओके, मतलब आपने जो फैट लिया है, उस फैट को डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में लंबा समय लगता है। दिस इज अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, दिस इज अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी। ओके, मतलब फैट्स जो हम ले रहे हैं, इस फैट्स को डाइजेस्ट करने में
अपनी बॉडी को लॉन्ग पीरियड लगता है, लंबा समय लगता है, तब वो डाइजेस्ट होते हैं। फूड्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ओके, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ओके, इससे हमें एनर्जी मिलती है, तो इन्हीं को एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। फूड्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। यानी हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स में 2 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, दैट इज स्टार्च एंड सुगर्स। ओके, स्टार्च एंड सुगर। सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। मतलब कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को लेने के बाद आपको एनर्जी मिलती है। मतलब हम अगर थक गए हैं तो काम करते करते थक गए हैं, तो आप कुछ कार्बोहाइड्रेट्स से भरा हुआ खाना खाइए, या फिर आप फैट से भरा हुआ खाना खाइए, आपको तुरंत ही वहाँ पे एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी गिविंग फूड, एंड दिस इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इन्हीं को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ओके, तो ये हुआ फूड रिच इन फैट्स। उसके बाद हम देख रहे हैं फूड्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, फूड्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, मतलब विटामिन से भरा हुआ खाना और मिनरल से भरा हुआ खाना जो होता है। मतलब हमारे भोजन में इन सभी का यूज होना चाहिए, सभी हमें मिलने चाहिए। मतलब प्रोटीन भी मिलने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलने चाहिए, फैट्स भी मिलने चाहिए, विटामिन भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए। लेकिन क्या है कि ये बैलेंस होने चाहिए। ओके, इनको प्रमाण में लेना जरूरी होता है। फूड्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, दीज फूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे प्रिवेंट डिसीज। अभी विटामिन और मिनरल्स को हमारे खाने में होना जरूरी है। These foods are very important. Why? Because the prevent of diseases. मतलब क्या करते हैं? विटामिन और मिनरल्स ये आपको बीमारी होने से रोकते हैं। दैट इज द प्रिवेंट। ओके, प्रिवेंट डिसीजेस मतलब बीमारी होने से रोकते हैं। मतलब विटामिन और मिनरल्स भी आपके खाने में होने चाहिए, जो आपको बीमारी से बचाते हैं, बीमारी से रोकते हैं। These foods are very important and they prevent diseases. They help to protect the body against many diseases and should therefore form a part of our staple and regular diet every day. Okay? मतलब क्या है कि they help to protect the body. मतलब विटामिन और मिनरल्स जो हम ले रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। To help they help to protect, okay, they help to protect our body against many diseases। मतलब जो डिसीजेस है, जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों को आपकी बॉडी के पास आने नहीं देते हैं। ओके, मतलब पहले ही ये उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मतलब कोई भी बीमारी हो तो उसको आने से रोकते हैं। ओके, मतलब हमें बीमारियां नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें संतुलित आहार भी लेना जरूरी है। मतलब हमारे आहार में, हमारे भोजन में इन सभी विटामिन और मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इनका इस्तेमाल होना चाहिए। ओके, आपको इन सभी की जरूरत है। These foods are very important and they prevent diseases. They help to protect the body against many diseases and should therefore form a part of our staple and regular diet every day. ओके, मतलब एवरी डे आप जो डाइट ले रहे हैं, ओके, तो रेगुलरली आपको इनका सेवन करना जरूरी है, तब आप डिसीज को रोक सकते हो। ओके, मतलब विटामिन और मिनरल्स क्या करेंगे? डिसीज को आपको होने से रोक देंगे। ओके, वी मस्ट रेगुलरली हैव फूड्स विच कंटेन विटामिन्स, दो आवर बॉडी नीड्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ देम। ओके, मतलब आप हर दिन अपने खाने में विटामिन का यूज कर सकते हो। ओके, मतलब हर दिन आपके खाने में विटामिन होने चाहिए, और बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी की जरूरत होती है। विटामिन के स्मॉल क्वांटिटी की बॉडी को जरूरत होती है, वो स्मॉल क्वांटिटी आप बॉडी को खाने से मिलनी चाहिए। ओके, मतलब दो आवर बॉडी नीड्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ देम, मतलब एक स्मॉल क्वांटिटी विटामिन की आपके बॉडी में होनी चाहिए। मतलब जो हम भोजन ले रहे हैं उससे स्मॉल क्वांटिटी आपको वहां पे विटामिन मिलने चाहिए। उसके बाद हम देख रहे हैं मिनरल्स। ओके, मिनरल्स मतलब खनिज होते हैं
मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, मतलब बोन्स को परफेक्ट करने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। ओके, अभी मिनरल्स कौन से आपको नेक्स्ट में पता चल जाएगा कि मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। ओके, बोन्स को मजबूत करने के लिए, ओके, टीथ और ब्लड, मतलब इन सभी की फॉर्मेशन के लिए आपको मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं। मतलब ब्लड है, ओके, ब्लड को क्रिएट करने के लिए, ओके, ब्लड, नया ब्लड बनाने के लिए भी मिनरल्स बहुत ही जरूरी है। बोन्स से टीथ को मजबूत बनाने के लिए, दांतों को, खून को और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भी हमें मिनरल्स की जरूरत होती है। कैल्शियम, अभी देखिए मिनरल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज द कैल्शियम, जो हड्डियों में होता है, बोन्स में, टीथ में होते हैं। ओके, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स है मिनरल्स के। वी गेट विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स। ओके, अभी विटामिन्स और जो मिनरल्स है वो आपको कहाँ से मिलेंगे? ओके, विटामिन्स और मिनरल्स आपको कहाँ से मिलेंगे? दैट इज द फ्रेश फ्रूट्स, मतलब ताजे जो फल होते हैं, ताजे फलों से आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। उसके बाद है वेजिटेबल्स, मीट है, ओके, मांस। उसके बाद फिश, मछली, लीवर मतलब जिगर, एंड मिल्क। ओके, दूध से भी आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। फूड्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस फिट एंड हेल्दी। ओके, अभी देखो कि आपको विटामिन्स और मिनरल्स जो मिल रहे हैं ये आपके बॉडी को फिट और हेल्दी रख रहे हैं। ओके, मतलब आपके खाने में अगर विटामिन्स है और विटामिन्स के साथ साथ मिनरल्स भी आपको मिल रहे हैं, आपने ताजे फ्रूट्स लिए हैं, वेजिटेबल्स लिए हैं, आप मीट खा रहे हैं, फिश है, लिवर है, मिल्क है, इन सभी से आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं। देन विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस फिट एंड हेल्दी। तो विटामिन्स और मिनरल्स क्या करेंगे? आपके बॉडी को फिट एंड हेल्दी बनाएंगे। सो दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ओके, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, डिसीज को आने से रोक रहे हैं। सो दिस इज अ प्रोटेक्टिव फूड, मतलब आप हर दिन ताजे फ्रूट्स खा सकते हो। ओके, ताजे फ्रूट से आपको विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे। वेजिटेबल्स है, ओके, मीट है, फिश है, लिवर एंड मिल्क है। जो मीट फिश नहीं खा सकते वो फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ओके, दूध पी सकते हैं, वहां से भी आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। तो ये आपके प्रोटेक्टिव फूड है। द फॉलोइंग, लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा ब्रेक हो गया था, ब्लैक भी आ सकता है, उसके आगे भी आपको थोड़ा सा स्टार्ट करना है, थोड़ा सा देखना है। ओके, दिस इज ए प्रोटेक्टिव फूड एंड द फॉलोइंग table help us to know the sources of different vitamins and minerals and how these vitamins and minerals help our body. ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि विटामिन्स दिए गए ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ओके, तो उसके बाद फूड सोर्सेज बताया गया है, फंक्शंस बताया गया है, यहाँ पे आपको मिनरल्स बताए गए हैं, उसके बाद फूड सोर्सेज है और यहाँ पे फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर देखते हैं तो विटामिन सी, तो फूड सोर्सेज क्या है? लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, लिवर, एग्स, मिल्क, बटर एंड फिश। ओके, उसके बाद फंक्शन क्या है? हेल्प्स इम्प्रूव आईसाइट एंड हेल्दी स्किन। ओके, मतलब आपकी आंखें जो है, ये आंखें, ओके, इम्प्रूव आईसाइट, ओके, ये आपको आपकी आंखों को सुरक्षित रखेगा। और उसके बाद हेल्दी स्किन, मतलब आपकी स्किन को शाइनिंग देगा। ओके, हेल्दी स्किन। विटामिन बी, अनपॉलिश्ड राइस, मिल्क, ईस्ट, सीडलेस ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड पोटैटोज। ओके, हेल्प्स इन ग्रोथ। ओके, हेल्प्स इन ग्रोथ, आपकी ग्रोथ होने के लिए विटामिन बी की जरूरत होती है। विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स, गोवा, ग्रेप्स, आंवला। ओके, हीलिंग ऑफ वोन्स एंड मेकिंग स्ट्रॉन्ग गम्स। ओके, देन डी, मिल्क, बटर, फिश, एग्स एंड सनलाइट। ओके,
जो विटामिन डी होता है आपको कहाँ से मिलता है? मिल्क, बटर, फिश, एग्स एंड सनलाइट। ओके, सो कीप बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, मतलब आपके हड्डियों को और दांतों को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको विटामिन डी की ज़रूरत होती है। उसके बाद विटामिन ई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती है, एग्स और मीट, इनसे आपको विटामिन ई मिलेगा। हेल्प्स इन ग्रोथ। ओके, ग्रोथ होने के लिए, विकसित होने के लिए इन विटामिन ई की ज़रूरत होती है। उसके बाद है विटामिन के, चेस्टनट, स्पिनच, कैबेज, मिल्क एंड फिश। ओके, चेस्टनट आप ले सकते हैं, स्पिनच ले सकते हैं, कैबेज ले सकते हैं, मिल्क है, फिश है। ये क्या करता है? हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ओके, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए ये हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं मिनरल्स, ओके, तो मिनरल्स में आयरन है। आयरन आपको कहाँ से मिलता है? स्पिनच, कैबेज, एग्स, मीट एंड लीवर। ओके, उसके बाद फंक्शन क्या है? गिव्स ब्लड रेड कलर, मतलब ब्लड को रेड कलर देने का काम आयरन का होता है। कैल्शियम, कैल्शियम आपको कहाँ से मिल रहा है? मिल्क, बटर, घी एंड चीज। ओके, सो बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ को बिल्ड करने के लिए आपको कैल्शियम की जरूरत होती है। उसके बाद है फॉस्फोरस, एग्स एंड मीट। ओके, फॉस्फोरस कहाँ से मिल रहा है? एग्स एंड मीट। सो डेवलप मसल्स, मसल्स को डेवलप करने के लिए आपको फॉस्फोरस की जरूरत होती है। उसके बाद है फ्लोराइड, फ्लोराइड आपको वाटर से मिलता है। ओके, प्रिवेंट्स टूथ डिके। देन आयोडीन, साल्ट, फिश एंड प्रॉन्स। ओके, देन अलाउ बॉडी टू फंक्शन वेल, बॉडी के फंक्शन को अच्छी तरीके से बनाने के लिए आपको आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया उसका टेबल। तो वीडियो भी अभी 22 मिनट्स का हो गया है, तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय, सी यू टुमारो।